हेलो एवरीवन, दिस इज गिटार कन्या। वेलकम टू कंप्यूटर स्किल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम होम टैग के तीन डिफरेंट ग्रुप को पढ़ेंगे, जो कि है पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग। अब इन तीनों ग्रुप में हम डिफरेंट चीजें आज पढ़ेंगे, जो कि है लिस्ट, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, मार्जिन, सॉर्टिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, सेलेक्ट एंड स्टाइल। जो हम पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो पहली चीज है हमारी लिस्ट। वर्ड हमें दो डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट जो प्रोवाइड करता है वो नंबर लिस्ट है, सेकंड बुलेटेड। दो डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट हमें वर्ड में देखने को मिलती है। अभी दोनों डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट क्या है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर लिस्ट के बारे में। आर यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन अ सर्टेन ऑर्डर। तो हम नंबर लिस्ट को तब यूज करते हैं जब हमारे लिए जो ऑर्डर ऑफ आइटम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम किसी भी स्टूडेंट की रैंकिंग शो कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन कितनी करी है, सेकंड पोजीशन कितनी करी है, थर्ड पोजीशन कितनी करी है। जब ऑर्डर ऑफ आइटम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तब हम नंबर्ड लिस्ट यूज करते हैं। ऐसी दूसरी जो लिस्ट है वो है बुलेटेड लिस्ट, यूज व्हेन द इंफॉर्मेशन डू नॉट हैव टू बी इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। जब ऑर्डर ऑफ आइटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो किसी भी सीक्वेंस में हो, जब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते, उस टाइम पे हम बुलेटेड लिस्ट यूज करते हैं। तो आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि नंबर लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे लिए ऑर्डर ऑफ आइटम इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हमें उन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखना होता है, उस टाइम पे हम नंबर लिस्ट यूज करते हैं। और बुलेटेड लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब वो नंबर ऑफ आइटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, सीक्वेंस हमारे लिए मायने नहीं रखता, उस टाइम पे हम बुलेटेड लिस्ट यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अलाइनमेंट। Alignment refers to the placement of the text with respect to left and right margin. Means suppose जैसे कि आपका पेज है, इस पेज में आपका टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, उसे अलाइनमेंट बोलते हैं। जैसे कि वो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में है, सेंटर पे है या राइट में है, तो इसे अलाइनमेंट बोला जाता है कि प्लेसमेंट ऑफ योर टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट किस जगह पे प्लेस्ड। तो वर्ड हमें चार डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। अभी हम इन्हें वर्बली लर्न कर रहे हैं। अभी जैसे ही बाकी सारी चीजें आप समझोगे तो इसका प्रैक्टिकली व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्जिन। जो मार्जिन है वो आप नेक्स्ट स्टेप में पढ़ोगे, जो है टैब लेआउट। जो है टैब लेआउट। अक्सर ये जब लेआउट टैब में, तो हम यहाँ पे इसे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इंडेंटेशन को पढ़ने वाले हैं। और इंडेंटेशन पढ़ने से पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम मार्जिन को पढ़ें। तो मार्जिन क्या है? द मार्जिन are the space between the edge of page and the document text on all four sides. Means suppose ये आपका पेज है, इस पेज के चारों कॉर्नर से जो आपका टेक्स्ट का जो स्पेस है, चारों कॉर्नर से, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चारों कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे आपका टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है, उसे मार्जिन। समझ में आया कि चारों कॉर्नर से, पेज के चारों कॉर्नर से आपके टेक्स्ट की, जो भी आप लिख रहे हो उसकी दूरी, उसे मार्जिन बोला जाता है। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन है जो आपका टेक्स्ट है, क्या है, जो आपका टेक्स्ट है उसकी दूरी कहाँ से, पेज मार्जिन। जो आपका टेक्स्ट है उसकी दूरी कहाँ से, पेज मार्जिन से, उसको क्या बोला जाता है, इंडेंटेशन बोला जाता है। जैसे कि सपोज ये आपका पेज मार्जिन है, ये आपका पेज मार्जिन है, और इस मार्जिन से जो आपके टेक्स्ट की दूरी होगी उसे बोला जाता है क्या, इंडेंटेशन। पेज मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे इंडेंटेशन बोला जाता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज
कंफ्यूज इसलिए मत होना कि जो मार्जिन होता है वो पेज के बॉर्डर से डिस्टेंस होती है। इसकी पेज के बॉर्डर से डिस्टेंस होती है टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट की डिस्टेंस पेज के बॉर्डर से, राइट। लेकिन इंडेंटेशन में क्या होता है, पेज के मार्जिन से जो आपकी टेक्स्ट की डिस्टेंस होती है उसे इंडेंटेशन। इन वर्ड हमारे पास कितने टाइप के इंडेंटेशन है, चार टाइप के इंडेंटेशन है। वो क्या है चार टाइप के इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, हैंगिंग इंडेंटेशन। तो ये सारे इंडेंटेशन हम आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहली चीज जो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं वो है लिस्ट। कौन सी लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट। सो आप जैसे कि देख सकते हैं बुलेटेड लिस्ट जो पैराग्राफ ग्रुप है उसका पहला ऑप्शन है बुलेटेड लिस्ट। तो बुलेटेड लिस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जिसको हमें लिस्ट बनाना है। जैसे कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, दक्ष मैंने लिखा, अवनी मैंने लिखा और आरव मैंने लिखा। तो इन तीनों को मैं करूंगा सेलेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस बुलेटेड लिस्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है, बुलेटेड लिस्ट पे क्लिक करना है तो आपकी बुलेटेड लिस्ट अप्लाई हो जाएगी। अब बुलेटेड लिस्ट के राइट साइड में आपको एक छोटा सा एरो दिखाई देता है। उस एरो पे जब आप क्लिक करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुलेट्स दिखाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुलेट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुलेट्स यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक डिफाइन अ न्यू बुलेट ऑप्शन भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, डिफाइन अ न्यू बुलेट। या तो आप इन सारे बुलेट्स को यूज कर सकते हो, अगर आप इनको यूज नहीं करना चाहते आप डिफाइन अ न्यू बुलेट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप डिफाइन अ न्यू बुलेट पे क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला जो है सिंबल, दूसरा पिक्चर और तीसरा फॉन्ट। तो आप इन तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। पहला जो सिंबल है उसे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई सा भी सिंबल चूज कर सकते हो और आप ओके करोगे और आप फिर से ओके पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर सिंबल आपके टेक्स्ट में और आपके बुलेट में अप्लाई हो जाएगा। दूसरा आप पिक्चर यूज कर सकते हैं एज अ बुलेट, जिसमें आप ऑनलाइन पिक्चर यूज कर सकते हो और ऑफलाइन पिक्चर यूज कर सकते हो। तीसरा जो है आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, किस टाइप का फॉन्ट यूज करना चाहते हो। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसमें डिफाइन न्यू बुलेट में। आप ऐसे न्यू बुलेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो दूसरा बुलेट हम यूज करने जा रहे हैं वो है नंबर्ड बुलेट। तो कहाँ पे है, जस्ट राइट साइड में। ये आपका जो है पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में जो पहला वाला ऑप्शन था हमारा बुलेट था, दूसरा हमारा नंबर्ड बुलेट, नंबर्ड लिस्ट। राइट, पहली हमने बुलेटेड लिस्ट पढ़ी, दूसरी हम नंबर्ड लिस्ट पढ़ी। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर लिस्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है, नंबर लिस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 ABC, रोमन 1 2 3 ऐसे आपके नंबर आपके लिस्ट के जस्ट सामने, आपके टेक्स्ट के जस्ट फ्रंट में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाई देंगे। अगर आपको खुद का कोई बुलेट और कोई स्टाइल यूज करना है, कोई नंबर लिस्ट डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे भी आपको डिफाइन अ न्यू बुलेट फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। आप उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर फॉर्मेट। क्या, नंबर फॉर्मेट। जो नंबर फॉर्मेट है आपको यहाँ पे अपना नंबर फॉर्मेट लिखना है जो आप फॉर्मेट बनाना चाहते हो। जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ लिस्ट। उसके बाद नंबर स्टाइल, कौन सा, नंबर स्टाइल। जस्ट उसके ऊपर आपको नंबर स्टाइल ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, कोई सा भी नंबर स्टाइल सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने किया। अब आप ओके पे क्लिक कीजिए तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 ऐसे आप खुद की एक लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चार डिफरेंट अलाइनमेंट्स। क्या, चार डिफरेंट अलाइनमेंट जो आपको, जो ये जो बुलेट है और नंबर लिस्ट है इसके जस्ट नीचे आपको मिलेंगे चार डिफरेंट अलाइनमेंट पैराग्राफ। तो इस अलाइनमेंट को यूज करने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ
मैंने लिखा हेलो, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, एंड मैं लिख रहा हूँ आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, तो मैंने ये लिखा हेलो हाउ आर यू ऑल एंड यू ऑल आर गुड ना। इसमें हम अलाइनमेंट यूज करेंगे, तो इसी चीज को मैं 2 या 3 बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज्यादा टेक्स्ट हो, यहाँ क्या हो, ज्यादा टेक्स्ट हो। तो ना अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, और नोटिस करने वाली क्या चीज है, आप देख सकते हैं जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट चूज होता है वो होता है कौन सा अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। अब इन अलाइनमेंट्स में डिफरेंस क्या है सर, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये सारी चीजें है क्या। तो जो लेफ्ट अलाइनमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जब वो पूरा टेक्स्ट है वो एक सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अलाइन होगा, लेकिन वही जो है राइट साइड में एक सीक्वेंस में नहीं होगा। कौन से अलाइनमेंट में, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड में जो आपका टेक्स्ट है वो एक सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अलाइन होगा, लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर सीक्वेंस में अलाइन होगा, लेकिन राइट साइड में नहीं होगा। सेंट्रल अलाइनमेंट जो हमारा दूसरा अलाइनमेंट है, उस सेंट्रल अलाइनमेंट में क्या होगा, उस सेंट्रल अलाइनमेंट में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेंट्रल अलाइनमेंट, सेकंड वाला जो अलाइनमेंट है उसे चूज करते हैं। देखिए मैंने सेकंड वाला अलाइनमेंट चूज करके रखा हुआ। अब इस सेंट्रल अलाइनमेंट में क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से अनइवन होगा, दोनों साइड से अनइवन होगा, एक पर्टिकुलर शेप में होगा। जो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो कहाँ पे अलाइन हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। कहाँ पे, सेंटर में अलाइन हो जाएगा, इसे बोलते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट। अब जो हमारा थर्ड अलाइनमेंट है वो है कौन सा, राइट अलाइनमेंट। अब जो राइट अलाइनमेंट है, अगर आप राइट अलाइनमेंट यूज करते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, राइट साइड से, कहाँ से, राइट साइड से आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो एक सीक्वेंस में होगा, लेकिन उसी में पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे जो टेक्स्ट होगा वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होगा। सो ये हमारा राइट अलाइनमेंट। ओके, नाउ सर ये तीनों तो समझ में आ गए। अब जस्टिफाई क्या है, जो हमारा लास्ट अलाइनमेंट है जस्टिफाई, वो क्या है। जस्टिफाई में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन से, कहाँ से, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमारा जो टेक्स्ट होगा वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा। ओके, आई होप समझ में आया हो सबको। अब इसके बाद हम लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ने जा रहे हैं। अब लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, तो पहले मैं ये जो हमारा एक पैराग्राफ है इसका एक डुप्लीकेट करता हूँ, तो हमारे पास अभी 2 पैराग्राफ है। तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, राइट, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 0.1, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो ये क्या है, ये लाइन के बीच की डिस्टेंस है। तो आप इससे लाइंस के बीच का गैप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे 0.1, 0.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, तो ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही 2 और ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के बाद में एक स्पेस ऐड कर सकते हो और पैराग्राफ से पहले एक स्पेस को रिमूव कर सकते हो। तो 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस ऐड और रिमूव कर सकते हो। अब इसके बाद जो है हमारे पास इंडेंटेशन। क्या है इंडेंटेशन ना, इंडेंटेशन जो हमें स्क्रीन पे ही 2 इंडेंटेशन देखने को मिल जाते हैं, ये दोनों इंडेंटेशन। तो बेसिकली ये हम लेफ्ट इंडेंटेशन है, हमारा लेफ्ट इंडेंटेशन जो हमें मिल जाता है, लेफ्ट साइड से हम अपने टेक्स्ट की दूरी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से अपने टेक्स्ट की और लाइन की दूरी को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कहाँ से, मार्जिन से। अब आपको इंडेंटेशन ऑप्शन यूज करना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, नीचे
नीचे एक बटन मिलेगा ग्रुप के एंड में, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आप इसमें जो आपका सेकंड वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये आपका है इंडेंटेशन का सेक्शन। तो आप यहाँ पे लेफ्ट इंडेंटेशन स्पेसिफाई कर सकते हो, लेफ्ट साइड से कितना इंडेंटेशन चाहिए आपको। उसी के नीचे आप राइट इंडेंटेशन स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट साइड से कितना इंडेंटेशन चाहिए। और उसके बाद हमारा लाइन और हैंगिंग है। तो पहले वाले में जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ लेफ्ट इंडेंटेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट इंडेंटेशन मैंने दिया कितना, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हो कि मार्जिन से 3 सेंटीमीटर का इंडेंटेशन हमारे पैराग्राफ में अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही आप राइट इंडेंटेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस लाइन पे राइट इंडेंटेशन यूज़ करूँगा, मैं चूज़ किया और मैं राइट इंडेंटेशन भी 3 सेंटीमीटर का दूँगा। कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करोगे राइट साइड से जो 3 सेंटीमीटर का इंडेंटेशन है वो अप्लाई हो चुका है। तो ये तो 2 इंडेंटेशन है, लेफ्ट एंड राइट इंडेंटेशन। क्या है? 2 इंडेंटेशन है, लेफ्ट एंड राइट इंडेंटेशन। सो नाउ लेट मी रिमूव दिस इंडेंटेशंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों इंडेंटेशन को रिमूव करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन बताऊँगा। तो ये मैंने पहला इंडेंटेशन रिमूव कर दिया अपना। अभी मैंने राइट वाला इंडेंटेशन और लेफ्ट वाला इंडेंटेशन, दोनों इंडेंटेशन को रिमूव कर दिया। अब हम जो इंडेंटेशन यूज़ करने जा रहे हैं फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। अब आपको फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन कहाँ पे मिलेगा? आप देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट के जस्ट राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? स्पेशल, उसमें नन लिखा हुआ है। तो नन में आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? फर्स्ट लाइन। क्या सेलेक्ट करना है? फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि फर्स्ट लाइन कितना दूर आपको चाहिए। मीन जो आपकी पहली लाइन होगी, जो आपकी पहली लाइन होगी पैराग्राफ की, वो ही सिर्फ इंडेंटेड होगी, लेकिन बाकी जो दूसरी लाइन्स हैं उस पैराग्राफ की वो इंटेंडेड नहीं होगी। हैंगिंग इंडेंटेशन में क्या होता है कि बाकी सारी लाइन इंडेंटेड होंगी लेकिन पहली लाइन इंडेंटेड नहीं होगी। ओके, सो सी हियर, मैंने सेलेक्ट किया हैंगिंग। अब हैंगिंग वाले में मैं क्या कर रहा हूँ? इंडेंटेशन दे रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप नोटिस कर सकते हो पहली वाली नहीं हुई, उसके बाद वाली सारी इंटेंडेड। तो ये है हैंगिंग और फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके ना, इसके बाद जो है हमारे पास वो क्या है? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कौन सा? शेडिंग का ऑप्शन। तो ये पेंट बकेट का सा ऑप्शन आइकन आपको जो दिखाई दे रहा है वो है शेडिंग का ऑप्शन। अभी शेडिंग का ऑप्शन क्या है? जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, अगर आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल करना है, तो आप ये शेडिंग वाले ऑप्शन से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ना इसके बाद हमारे पास है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो ना नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है बॉर्डर ऑप्शन। ना इस बॉर्डर ऑप्शन में आपको बॉर्डर एंड शेडिंग देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर मिलते हैं, लाइक बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल। सो बहुत डिफरेंट तरीके के बॉर्डर मिलते हैं। जैसे कि आपको एक बॉर्डर टेक्स्ट के नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बॉटम में आपको बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन मिलता है। जैसे आप उसमें क्लिक करते हो तो एक बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। तो यहाँ पे अब बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में जो पहला टैब है हमारा वो है बॉर्डर टैब। उस बॉर्डर टैब में आपको बहुत सारे सेटिंग्स दिखाई देती है, जैसे कि बॉक्स आपको चाहिए, शैडो आपको चाहिए, 3D आपको चाहिए, कस्टम आपको चाहिए, और नन मीन्स कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। तो हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके नीचे से बॉर्डर स्टाइल के नीचे से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर का बॉर्डर आपको चाहिए, और बॉर्डर के जो विड्थ है मीन्स थिकनेस है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए। उस तरीके का बॉर्डर आपके पैराग्राफ में या फिर पेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, तो ये तो हमने पहला बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब इसके अलावा अगेन और भी क्या चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं बॉर्डर एंड शेडिंग ग्रुप में। आप जैसे ही क्लिक करते हो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है पेज बॉर्डर। जब आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करोगे ना, सेम आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, कोई सा भी बॉर्डर स्टाइल चूज कीजिए, कलर कोई सा भी चूज कर सकते हैं आप, उसके बाद साइज भी कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, राइट, कि कौन सा साइड आपको चूज करना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका पेज का बॉर्डर अप्लाई होगा। पहले वाला क्या था, पैराग्राफ का बॉर्डर, अभी पेज का बॉर्डर हमने अप्लाई किया। अब लास्ट जो है वो है हमारा शेडिंग। लास्ट इसमें हमें शेडिंग ऑप्शन मिलता है, तो डिफरेंट शेड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप फिल पे क्लिक करोगे, शेडिंग पे, जैसे आप शेडिंग टैब पे आए, फिल पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई सा भी कलर्स चूज कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा आपको एक स्टाइल ऑप्शन देखने को मिलता है। कहाँ पे, ये देखिए स्टाइल ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस स्टाइल ऑप्शन में आप डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलते हैं। आप डिफरेंट स्टाइल्स को चूज कर सकते हो। तो डिफरेंट स्टाइल को चूज करने के बाद आपके टेक्स्ट में वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अब दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप। अब स्टाइल्स ग्रुप में क्या है, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल्स। कौन सी, प्री डिफाइंड स्टाइल्स, मीन्स फॉन्ट साइज, कलर, शेप, डिफरेंट प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स को आप चूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट। क्या है यहाँ पे हमारे पास, डिफरेंट स्टाइल्स जिनको आप यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट, राइट। आप अपनी खुद की भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू स्टाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, स्टाइल का नाम दीजिए एंड उसके बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आपको स्टाइल बनाने के सारे लाइक ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे कि आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, कौन सा स्टाइल का फॉन्ट चाहिए आपको, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, ऑल द अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये सब करने के बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए, वो स्टाइल वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और आपके टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगी। जो लास्ट ग्रुप है हमारा एडिटिंग ग्रुप। इस एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड ऑप्शन। अब फाइंड ऑप्शन है क्या, जैसे सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस या फिर 1000 पेजेस है। अब उसमें आपको एक स्पेसिफिक वर्ड चेंज करना है, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना, राइट। 1000 पेजेस और 100 पेजेस, हर एक लाइन को रीड करना और उस वर्ड को ढूंढना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वर्ड हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, फाइंड फीचर। तो आप जैसे फाइंड फीचर पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड में फाइंड नेविगेशन पेन हमें देखने को मिलती है। इस फाइंड नेविगेशन में पेन में आपको एक सर्च एरिया देखने को मिलता है। इस सर्च एरिया में आप अपना वर्ड टाइप कर सकते हो जो आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करने जा रहा हूँ हेलो। हेलो मेरा एक वर्ड है जो मेरे डॉक्यूमेंट में, हेलो। तो जैसे आप हेलो वर्ड सर्च करोगे तो यहीं पे आपको जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट में हेलो लिखा होगा वो सारे एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे। और ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट में भी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में भी सेम जहाँ जहाँ पे जितनी जगह पे हेलो लिखा वो सारे एरिया हाईलाइट हो जाएंगे। तो किसी भी वर्ड को फाइल करने के लिए एडिटिंग ग्रुप में आपके पास फाइंड ऑप्शन है। अब एडिटिंग ग्रुप में नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास रिप्लेस ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, रिप्लेस ऑप्शन। अब ये रिप्लेस ऑप्शन क्या है, रिप्लेस ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको रिप्लेस ऑप्शन में एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग। अब इसमें दो चीज़ें आपको मिलती है, फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस। फाइंड वर्ड मीन आपको क्या फाइंड करना है और उस चीज़ को किससे रिप्लेस करना है। रिप्लेस विथ में आप वो लिखोगे जिससे आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि मुझे हेलो को किसी नेम से रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम यूज़ करूँगा, अपने नाम से रिप्लेस करना है। मैंने लिखा अपना नाम GIRRAGE, ओके। अब यहाँ पे आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिकली 4 ऑप्शंस मिलते हैं। रिप्लेस, तो जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो पहला जो वर्ड है, जो पहला वर्ड जो मिलेगा पूरे डॉक्यूमेंट में उसको रिप्लेस करेगा, राइट। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी टाइम हेलो लिखा है उन सबको रिप्लेस करेगा।
फाइंड नेक्स्ट कि नेक्स्ट जगह पे कहाँ पे हेलो लिखा उसको फाइंड करेगा। कैंसिल मीन्स इस पूरे को कैंसिल कर देगा। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये हमें दिखा रहा है कि 6 जगह पे हेलो लिखा हुआ था, 6 जगह पे हेलो को रिप्लेस कर दिया गया। तो क्लिक ओके एंड देन यू कैन क्लिक ऑन क्लोज। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंट जगह पे जहाँ पे हेलो लिखा हुआ था वहाँ पे मेरे नाम को रिप्लेस कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट होम टैब। आई होप सबको समझ में आया हो। अगली क्लास में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। Like the channel, subscribe it and tell your friends as well.